सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 11 फरवरी। और आज हम सभी 11 फरवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 10 फरवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूं, मात्र 2 मिनट के अंदर ही। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों याद करिए, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी किस देश के प्रथम राष्ट्रपति, जिनका नाम था सैम नुजूमा, और इनका क्या है कि अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये दोस्तों नामीबिया के राष्ट्रपति थे और ये प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका भी 95 वर्ष की आयु में क्या है कि निधन हो गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में बताया था मैंने आपको, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि उत्तराखंड के अंदर आयोजित किया जा रहा है। और इसमें भी महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में जो गोल्ड मेडल है किसने जीता था? तो असम की बॉक्सिंग प्लेयर लोबलिना बोरगोहेन ने। और इसी में दोस्तों मैंने आपको 6 गोल्ड मेडल बताए थे, तो एक बार कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो क्रिटिक चॉइस अवार्ड है 2025, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था? तो एंड्रियन ब्रोडी ने। और इसी में मैंने आपको महिलाओं में बताया था कि सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री का पुरस्कार है किसने जीता था? तो डेमी मूर ने। चौथा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी ऑस्ट्रेलिया के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजर का उपयोग कर पहला कंगारू का भ्रूण जो है वे सफलतापूर्वक बनाए। आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की बात करें तो इसका आधिकारिक अभी गीत लॉन्च किया गया था। और इसका शीर्षक क्या था? तो जीतो बाजी खेल के। जबकि दोस्तों इस गीत को गाया किसने था? तो आतिफ असलम ने। किस देश ने भी जो ऑपरेशन डेविल हंट है ये शुरू किया था? तो ये किया था साथियों बांग्लादेश ने। भारत और ओमान के बीच में संयुक्त आयुक्त की बैठक है, जिसका 11वां सत्र है, ये कहां पर आयोजित हुआ है? तो ओमान की राजधानी मस्कट के अंदर। जोमेटो ने अभी अपना नाम बदल दिया है, और नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? तो इंटरनल हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट जो सेव अस पुस्तक है, इसका विमोचन अभी जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम है उमर अब्दुल्ला, इन्होंने ही किया है। जबकि साथ ही इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो कुलभूषण कुमार ने। फीफा ने अभी किस देश के फुटबॉल महासंघ पर निलंबित कर दिया है? तो ये कर दिया था पाकिस्तान के। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का मैं बताया था मैंने आपको, जिसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात के शहर गांधीनगर के अंदर। और लास्ट 12वां क्वेश्चन बताया था कि अभी दक्षिण सूडान में भारत के जो राजदूत है, इसके तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? तो अनिल नौटियाल को। आई होप साथियों आपको 10 फरवरी के जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स प्रश्न पढ़ाए थे वो सारे के सारे क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज की क्लास को साथियों थोड़ा हम लोग जल्दी कवर करेंगे, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा आप लोग। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी परीक्षा पर चर्चा का कौन सा जो संस्करण है ये अभी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो साथियों परीक्षा पर चर्चा है, इसका इस बार 8वां संस्करण है, और ये आयोजित कहां पर किया जा रहा है? तो नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए साथियों, ये जो परीक्षा पर चर्चा है, इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 36 छात्रों को क्या है कि सीधे प्रधानमंत्री से बातचीत करने के लिए चुना गया है। और इस परीक्षा पर चर्चा में जो मोदी जी हैं, ये भावुक होकर छात्रों से बात करते हैं। यदि आप लोगों से ये पूछ ले कि परीक्षा पर चर्चा का जो पहला आयोजन है ये कब हुआ था? तो 2018 के अंदर, और इसका इस बार 8वां संस्करण है। अब मैं आपको साथियों कुछ प्रमुख सम्मेलन के बारे में बताता हूँ, तो एक बार आप लोग इनके बारे में और देखिए। जैसे कि साथियों यदि आप लोगों से पूछे कभी पहला जो ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन है ये कहां पर हुआ था? तो गुजरात के अंदर। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव के बारे में याद करिए, मैंने आपको बताया था कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के बारे में बताया था मैंने आपको, जिसका इस बार 85वां सत्र था, और ये 20 से लेकर 21 जनवरी था। कहां पर हुआ था? तो बिहार की राजधानी पटना के अंदर। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आप लोगों से दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि अभी जो एन बीरेन सिंह है, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये साथियों मणिपुर के मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, और इन्होंने क्या है कि अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा दोस्तों, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया किसे? तो मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को। और एक क्वेश्चन साथियों यहां से और पूछ सकता है आप लोगों से कि जो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह,
इन्होंने अभी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने मुख्यमंत्री का जो पद है ये मणिपुर में कब कब ग्रहण किया था, तो याद रखेंगे 2017 के अंदर। बीरेन्द्र सिंह ने साथियों इस्तीफा दिया क्यों है, तो 21 महीने से यदि आप लोगों को याद हो, ये काफी ज्यादा सुर्खियों में मणिपुर। यहाँ पर जारी हिंसा के चलते इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि साथियों 3 मई 2030 से क्या है कि जो मैतेई और कुकी समुदाय है इनके बीच में जारी संघर्ष है, और इसी कारण क्या है कि इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बात करते हैं हम लोग मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो जैसे कि साथियों यदि आप लोगों से पूछे कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्रिपरिषद है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 163 के अंदर। जबकि साथियों अनुच्छेद जो 164 है इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, याद रखेंगे। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो कौशल भारत कार्यक्रम है इसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये जो दोस्तों कौशल भारत कार्यक्रम है इसको भी केंद्र सरकार के द्वारा 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों केंद्र सरकार ने कहा है कि जो कौशल भारत कार्यक्रम है इसका विस्तार कर दिया है, जो कि अब 2026 तक कर दिया है। यदि आप लोगों से ये पूछ ले कि जो कौशल भारत मिशन है इसको शुरू कब किया गया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2015 के अंदर। और इस योजना में साथियों 14 से लेकर 35 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या है कि कौशल का प्रशिक्षण देना है। और इसका संचालन करता कौन है, तो भारत सरकार के साथ जो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ये इसी का संचालन करता है। बात करते हैं हम लोग भारत के आगामी कुछ लक्ष्यों के बारे में। तो याद करिए सर 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य है भारत ने कब तक का रखा है, तो 2030 तक का। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजने का लक्ष्य कब तक का रखा है, तो 2040 तक का। परमाणु ऊर्जा क्षमता को अभी 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य कब तक का रखा था, तो 2047 तक का। जबकि साथियों भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है ये कब तक का रखा है, तो 2070 तक का। लेकिन साथियों विश्व में जो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है ये भी याद रखिएगा, ये 2050 तक का रखा गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का साथियों आपका जो चौथा क्वेश्चन है ये पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी जो गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड है 2024 ये अभी किस कंपनी ने जीता है, तो ये जीत लिया अभी साथियों कोल इंडिया लिमिटेड ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन साथियों खाली बन्ना ने दिए, आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि जो गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड है 2024 ये भी कोल इंडिया लिमिटेड ने जीत लिया है। जबकि दोस्तों ये जो अवार्ड है ये प्राप्त किसने किया है, तो PM प्रसाद जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। और जबकि इसके जो निदेशक है श्री बीरेन्द्र रंजन इन्होंने ही मिलकर इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। आज का पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी 2025 के जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव है इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है इसने कितनी सीटें जीती हैं। तो देखिए साथियों भी दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव थे ये 70 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से जो भारतीय जनता पार्टी है इसने 48 सीटें हासिल की हैं। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और वहीं साथियों आम आदमी पार्टी की देखें तो आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती हैं, जो कि मतदान हिस्सेदारी में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। अरविंद केजरीवाल साथियों भाजपा के जो प्रवेश वर्मा है इनसे कितने वोटों के अंतर से आ रहे हैं, तो 4089 वोटों के अंतर से। अब मैं आपको साथियों कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि साथियों 17 मार्च 1952 को क्या है कि अधिनियम 1951 के तहत जो दिल्ली विधानसभा है इसका गठन हुआ था। लेकिन यदि आप लोगों से पूछे कि दिल्ली के लिए जो पहला विधानसभा का चुनाव है ये कब हुआ था, तो 1952 के अंदर। और तब साथियों दिल्ली में जो है कुल 48 सीटें ही थी। यदि आप लोगों से ये पूछ रहे कि दिल्ली की पहली महिला जो मुख्यमंत्री है ये कौन बनी थी, तो ये साथियों 1998 के अंदर सुषमा स्वराज बनी थी। और लेकिन साथियों ओवरऑल ये 5वीं मुख्यमंत्री थी। दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो शीला दीक्षित। और जबकि तीसरी अभी अतिशी मार्लेना बनी थी वर्ष 2024 में ही। अब आज का आप लोग छठवां प्रश्न देखिए। आज का साथियों आपको जो छठवां क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन है ये दोनों योजना से संबंधित रहने वाले हैं। तो पहले आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइए कि भी ग्राम विकास के लिए जो विकसित गांव योजना है यह भी किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है।
तो ये जो दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने क्या है, कभी विकसित गांव योजना शुरू की है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और इस योजना का दोस्तों उद्देश्य क्या है, तो उड़ीसा के जो गांव है इनका संपूर्ण विकास करना। और जबकि इसके लिए कुल बजट कितना रहने वाला है, तो 5,000 करोड़ रुपए का। और ये कितने सालों के लिए शुरू की गई, तो 5 वर्षों के लिए। और मुख्य जो साथियों क्षेत्र है, ये रोड कनेक्टिविटी, नागरिक सुविधाएं और एजुकेशन एंड जो माइक्रो टूरिज्म है इसको बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों योजना से संबंधित है, उड़ीसा का ही संबंधित है। और वो उसके बाद मैं आपको उड़ीसा के बारे में पढ़ाऊंगा। तो पहले एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग और कीजिए कि अभी किस राज्य सरकार ने जो निर्भया कड़ी योजना है इसको लॉन्च किया है। तो ये दोस्तों मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, ये भी उड़ीसा ने लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी साथियों उड़ीसा सरकार ने क्या है कि 5 योजनाओं को लॉन्च किया है। तो ये 5 योजना के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, जो हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसी के तहत उड़ीसा सरकार ने क्या है कि 5 योजनाओं को लॉन्च किया है। और ये 5 योजना कौन कौन सी है, तो एक तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन में टाइप करी है जिसका नाम है निर्भया कड़ी योजना। ये उड़िया लैंग्वेज में दोस्तों निर्भया कड़ी, लेकिन इसका हिंदी में क्या नाम है, तो निडर कली। इसका मकसद क्या है, तो बाल विवाह रोकथाम और लड़कियों के अधिकारों की सुरक्षा को क्या है, क्या बढ़ावा देना है। दूसरी इसमें जो योजना है, ये मो गैलहा जिया है, जिसका हिंदी में है मेरी प्यारी बेटी। और इसका मतलब क्या है, तो जो लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या है इसके खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है। तीसरी इसमें जो योजना है, एक कल्पना अभियान है, ये भी साथ ही किशोरियों पर नजर रखने और बाल विवाह को रोकने के लिए एक विशेष योजना है। चौथी इसमें योजना है स्वर्ण कालिका योजना, जो कि क्योंझर जिले से शुरू की गई है। और ये भी बाल विवाह के हार्मफुल इफेक्ट पर अवेयरनेस को फैलाना है। और पांचवी इसमें साथ ही वीरांगना योजना है। और इसका मकसद क्या है, तो लड़कियों के आत्मसम्मान और सेल्फ डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए उन्हें मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये 5 योजना भी उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ही है ये सारी की सारी योजना। बात करते हैं अब हम लोग उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, जो कि बीजेपी पार्टी से है। राज्यपाल है हरिबाबू कोम्बमपति। लोकसभा की सीटें पूछ रहे तो 21 है। राज्यसभा की सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी 10। और जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 147 है। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। आज का साथियों का जो 8वां क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। और इस पे आप लोग स्टार मार के कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि हाल ही में साउथ अफ्रीका जो 20 लीग है 2025, इसका जो खिताब है यह भी किसने जीता है, तो ये जीत लिया अभी MI केप टाउन ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब इस प्रश्न के बारे में आगे समझिए। बात करते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका 20 लीग के बारे में। तो इसका मेजबान देश कौन है, तो साउथ अफ्रीका। संस्करण दोस्तों इस बार इसका तीसरा था। विजेता मैं आप लोगों को बता चुका हूँ MI केप टाउन है। और इसने साथ ही पहली बार ये खिताब जीता है। उप विजेता इसमें कौन रहा था, तो सनराइजर ईस्टर्न केप। यदि आप लोगों से पूछे कि MI केप टाउन के जो कप्तान थे ये कौन थे, तो राशिद खान। इसमें साथ ही जो प्लेयर ऑफ द फाइनल है ये ट्रेंट बोल्ट बने। और जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो मार्को जेनसन रहे, जो कि कहाँ के, तो सनराइजर ईस्टर्न केप के। अब बात करते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका 20 लीग के बारे में। तो ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की जाने वाली एक 120 क्रिकेट लीग है। और साउथ अफ्रीका 20 लीग का जो पहला संस्करण है 2023 के अंदर ही हुआ था। और सनराइजर ईस्ट केप क्या है कि इस खिताब को अब तक 2 बार जीत चुका है। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भी किस देश ने जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये लगा दिया दोस्तों अमेरिका के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। अब इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जिनके बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि अभी 47वें नंबर के बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इन्होंने भी अमेरिका के जो करीबी सहयोग है इजराइल, इसकी जांच को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। तो ये तो संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। और ये साथियों एक मात्र अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर है। और कहां पर है, तो नीदरलैंड के द हेग के अंदर। इसकी स्थापना हुई कब थी, तो जून 1945 के अंदर। जबकि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये कार्यकारी अध्यक्ष है जिनका नाम है जूलिया सेबुटिंडे। ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। अब बात करते हैं तो अमेरिका के बारे में। तो राजधानी है वॉशिंगटन DC। मुद्रा चलती है पर डॉलर।
राष्ट्रपति मैं आपको बता चुका हूं, जो कि 47वें नंबर के बने थे अभी, डोनाल्ड ट्रंप। उपराष्ट्रपति भी दोस्तों यहाँ के नए बने थे, जेडी वेंस, ये 50वें नंबर के थे। जबकि यहाँ के भी नए विदेश मंत्री कौन बने थे, तो मार्को रूबियो, ये बने थे 72वें नंबर के। अब हम लोग अमेरिका से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवाइज करते हैं। याद करिए भी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जारी की गई थी, जिसमें सदैव अमेरिका था पहले स्थान पर, और जबकि बात की स्थिति क्या थी, तो चौथे स्थान पर भारत था। अमेरिका भी वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे भी अलग हो गया था। और इसके अलावा दोस्तों मैंने अर्जेंटीना के बारे में भी बताया था कि अर्जेंटीना भी अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गया है। अमेरिका ने भी जो पेरिस जलवायु समझौते है इससे भी बाहर होने की घोषणा की थी। अमेरिका ने भी टिकटॉक पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। जो वाइल्ड ईगल है इसको अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो जन्मजात नागरिकता है इसको भी खत्म करने की घोषणा की थी। और अभी अमेरिका देश में जो अवैध प्रवासी है इनको ग्वांतानामो जेल भेजेगा अमेरिका, ये भी इसने घोषणा की थी। अब आज का आप लोग 10वां प्रश्न देखिए। आज का 10वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारतीय नौसेना प्रमुखों का जो सम्मेलन है 2025 वाला, ये कहां पर आयोजित किया गया है। ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल भारतीय नौसेना प्रमुखों का जो सम्मेलन है ये भी 8 और 9 फरवरी को नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और इसका साथियों उद्देश्य क्या है, तो पूर्व नौसेना प्रमुखों के सामूहिक अनुभव और ज्ञान से लाभ उठाना। बात करते हम लोग भारतीय नौसेना के बारे में, तो इसकी स्थापना 1612 के अंदर हुई थी। मुख्यालय का है तो नई दिल्ली के अंदर। वर्तमान इसके प्रमुख कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। और जबकि साथियों इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो समनो बढ़ना। अब आज का आप लोग 11वां क्वेश्चन देखिए। आज के 11वें क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने जो रेपो रेट है इसमें कितनी कटौती कर दी है। तो इसमें साथियों भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या है, तो जो रेपो रेट है इसमें 0.25% की कटौती कर दी है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझिए। देखिए साथियों जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने भी रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। और इससे साथ ही होगा क्या, तो इससे सभी लोन जो है अब सस्ते हो सकते हैं और ईएमआई भी क्या है कि घटेगी। और आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंकों को दोस्तों जो लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। और बैंक इसी कर्ज से क्या है कि अपने कस्टमर को भी लोन देता है। जबकि इसमें आपको रिवर्स रेपो रेट और याद रखना है, क्योंकि बैंकों को किसी और से जो जमा राशि है जिस पर आरबीआई ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 के अंदर। किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, ये भी कई बार पूछा गया है। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। राष्ट्रीयकरण ना जाने कितनी बार पूछा गया है, याद रखेंगे 1949 के अंदर हुआ था। मुख्यालय मुंबई के अंदर ही है। याद करिए अब इसके 26वें नंबर के गवर्नर बने थे संजय मल्होत्रा साहब। शक्तिकांत दास जो है इनको शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार मिला था, जो कि 25वें गवर्नर थे। और अभी भारत और मालदीव ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए थे। अब ये दोस्तों आज का आपका 12वां क्वेश्चन है और ये आज की क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन है, जो कि अभ्यास से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भी जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है साइक्लोन 2025, यह भी भारत और किस देश के बीच में आयोजित हो रहा है। ये जो साथी साइक्लोन 2025 अभ्यास है यह हर साल आयोजित किया जाता है भारत और मिस्र के बीच में। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझिए। देखिए साथियों ये जो अभ्यास है ये भी 10 फरवरी को शुरू हुआ है भारत और मिस्र के बीच में। और कहां पर, तो राजस्थान के अंदर। यह अभ्यास आयोजित कहां पर किया जाएगा, तो राजस्थान के अंदर दोस्तों जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है यहीं पर यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। और कब तक यह अभ्यास चलेगा, तो 14 दिनों तक। इस वर्ष का तीसरा संस्करण है। और जबकि दोस्तों इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है, तो रेगिस्तानी वातावरण में दोनों देशों के विशेष बलों के बीच में क्या है कि सहयोग को बढ़ावा देना है। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि भी वर्ष 2024 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये किसे दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात तो साथियों, जो पीडीएफ है ये आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मिल जाएगी, तो आप लोग आराम से जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा।
अब हम मिलेंगे जल्दी अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।